नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कन्या राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिस प्रकार हमने थंबनेल में लिखा है, दिसंबर के अंत में होगा कुछ बड़ा, असली खेल अब होगा शुरू। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, दिसंबर के अंतिम समय में किस प्रकार का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय बजरंग बली और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय कन्या राशि वालों, एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में। बुध जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और अब अस्त होने जा रहे हैं, यानी 27 दिसंबर को बुध होंगे अस्त। किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार के बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय कन्या राशि वालों, बुध जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है, और यहाँ पर बुध अब 27 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे और आने वाले समय में राशि भी परिवर्तन करेंगे। और यहाँ मंगल के घर में बैठे हुए हैं बुध, वहीं शुक्र मंगल और सूर्य गुरु के घर में बैठे हुए हैं। मंगल सूर्य गुरु के मित्र हैं और शुक्र धन के कारक और भौतिक सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक भी बनते हैं शुक्र। और तीनों बड़े ग्रहों का प्रभाव आपके फोर्थ हाउस में, और आने वाले समय में जब बुध आ जाएंगे तो यहाँ पर 4 बड़े ग्रह बुध शुक्र मंगल और सूर्य प्रभाव देंगे। आपका पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह शनि का घर होता है और शनि आपके 7वें भाव में है। शनि गुरु के घर में बैठे हुए हैं और शनि 2.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। यानी इस साल भी शनि आपके 7वें भाव में ही प्रभाव देंगे, परंतु आपका पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, क्योंकि यह मनोरंजन को दर्शाता है। यह भाव आपके कार्य करने की क्षमताओं को दर्शाता है। यह भाव जीवन में बुद्धि का कारक होता है, संतान का कारक माना जाता है आपका पंचम भाव। 6ठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव, और वहां पर राहु बैठे हुए हैं। राहु रंग को राजा और राजा को रंग बना देते हैं, इसलिए राहु को कलयुग का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि यह बड़ा प्रभाव दिखलाते हैं, बड़ा परिवर्तन दिखलाते हैं, व्यक्ति को लगातार सफलता की ओर बढ़ाते हैं। राहु 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव दे रहे हैं और आने वाले समय में भी आपके 6ठे भाव में रहेंगे और 6ठे भाव में बैठकर आपके 12वें भाव को प्रभावशाली बनाएंगे। प्रिय कन्या राशि वालों, जब राहु आपके 6ठे भाव में होते हैं तो यहाँ पर रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए शत्रुओं से सावधान रखते हैं। और साथ ही साथ अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो उसमें भी सुधार देखने को मिलता है, कानूनी मामलों में सुधार देखने को मिलता है। शनि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं और आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु के घर में हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं। तो यहाँ पर 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का भी होता है और साझेदारी में व्यापार का भी होता है। तो यहाँ पर शनि बैठे हुए हो, शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, यानी शनि दाम्पत्य जीवन में अच्छा प्रभाव तो दे रहे हैं, परंतु कभी कभी कुछ बातों को लेकर मनमुटाव भी देखने को मिल जाता है। परंतु अगर आप धैर्य और संयम रखेंगे तो अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। अगर जीवन में परेशानियां समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, चाहे वे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपका करियर, चाहे आपका व्यापार, यानी अगर जीवन में लगातार परेशानियां बनी हुई हैं और आप उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट ले। प्रिय कन्या राशि वालों, शनि 7वें भाव में बैठकर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लगन में भी है, यानी शनि की 7वीं दृष्टि आपके लगन में पड़ रही है, तो आपके ऊपर भी प्रभाव है शनि का। कभी कभी कार्य क्षेत्र में आलस्य या कार्य समय से पूरा नहीं हो पाता और अधिक मेहनत भी आपको करनी पड़ती है। यानी कन्या राशि वालों, यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है आपका भाग्य क्षेत्र, क्योंकि भाग्य स्थान पर
बुध की दृष्टि थी और अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु अब आने वाले समय में बुध अस्त हो जाएंगे। इसलिए जो भाग्य का साथ मिल रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है जिसकी कुंडली में बुध अच्छे थे उनके लिए समय यह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, परंतु जिसकी कुंडली में बुध नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे या अच्छे नहीं है, तो ये अब बुध का यहाँ पर अस्त होना उन सभी पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जो जीवन में संघर्ष चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, अवश्य ही यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। व्यापार के क्षेत्र में लगातार जो कंपटीशन देखने को मिल रहा था या परेशानियां देखने को मिल रही थी, समस्याएं देखने को मिल रही थी, अब यहाँ पर आपको समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, यह परिवर्तन, यह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं जो कि करियर को दर्शाता है। 10वां भाव पिता को दर्शाता है। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, अच्छा प्रभाव है, परंतु गुरु वक्री है। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, गुरु वक्री है, गुरु अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु वक्री ग्रह कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव वाला प्रभाव भी देता है। आप कुछ अधिक संघर्ष भी करते हैं, परंतु सफलता आपको कम प्राप्त होती है, या आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जिसमें आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यह समय महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। गुरु बैठे हुए हैं, और जब गुरु का प्रभाव होता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अपने कार्य को सरल बनाता है और जब भी वह सफलता प्राप्त करता है जीवन में, तो महत्वपूर्ण हो जाता है लगातार जीवन में परिवर्तन और बदलाव। तो यहाँ पर परिवर्तन भी होगा, बदलाव भी होगा, जो कि आपके लिए सार्थक भी रहेगा। यानी प्रिय कन्या राशि वाले, गुरु का प्रभाव सफलता जीवन में मिलेगी, परंतु अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बहुत ही आवश्यक हो जाता है जीवन में। जब यह सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, और जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति को जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपका 11वां भाव, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का घर होता है, यानी यह 4 नंबर कर्क राशि और कर्क राशि में के स्वामी चंद्रमा, तो ये आपका 11वां भाव के स्वामी चंद्रमा है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है परिवर्तन और बदलाव, क्योंकि जीवन में परिवर्तन और बदलाव बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि केतु आपके 12वें भाव में बैठे हैं जो कि लगातार खर्चे और नुकसान को बढ़ा रहे हैं। यानी 12वें भाव में बैठकर लगातार आपके खर्चे और नुकसान को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं आपके जो लगातार खर्चे हैं वह बढ़ रहे हैं। आप आमदनी को बढ़ाना चाह रहे हैं या बचत करना चाह रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं से खर्चे आपके अधिक हो जाते हैं, जिससे कि जो आपकी बचत होती है वह खर्च हो जाती है। यानी बचत को बढ़ा नहीं पा रहे हैं अधिक प्रयास करने के बाद भी। जिस प्रकार जीवन में परिवर्तन और बदलाव हो रहा है, उसी प्रकार केतु आपके जीवन में खर्चे और नुकसान को बढ़ा रहे हैं। कभी जीवन में सफलता भी देखने को मिलती है क्योंकि राहु भी बैठे हुए, राहु की 7वीं दृष्टि है, और कभी उसी कार्य क्षेत्र में आपको अधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध जो कि आपके 3रे भाव में बैठे हुए हैं, आने वाले समय में 27 दिसंबर को अस्त हो जाएंगे। और जब राशि का स्वामी अस्त होता है तो कहीं ना कहीं उस राशि पर सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बुध भी अस्त रहेंगे, शुक्र भी अस्त रहेंगे और मंगल भी अस्त रहेंगे। यानी 3 बड़े ग्रह हैं। एक ग्रहों के युवराज हैं जो जीवन में व्यापार, नौकरी, बुद्धि और वाणी के कारक होते हैं। वहीं मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है, जो साहस बढ़ाते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाते हैं।
क्योंकि सफलता के कारक माने जाते हैं। परंतु जब अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के जीवन में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी जिन कार्यों में आपको सफलता मिल रही थी उन कार्यों में भी आपको चुनौतियां मिलती हैं। कभी कभी कार्य समय से पूरे नहीं हो पाते हैं, परंतु जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है वह अवश्य ही सफल होता है। यहाँ पर जब बुध अस्त हो जाएंगे तो आपको लगातार बुध के उपाय करने चाहिए। यानी प्रिय कन्या राशि वालों, आपको लगातार बुध के उपाय करने चाहिए जिससे कि बुध का सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में प्राप्त हो, क्योंकि बुध का आपके लिए बहुत अधिक महत्व हो जाता है। ग्रहों के युवराज हैं, जब जीवन में अपार सफलता देते हैं, जीवन में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, जीवन में वाणी के कारक हैं और बुद्धि के कारक भी माने जाते हैं। यह व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। यहाँ पर जब तक बुध अस्त रहेंगे तो कन्या राशि वालों आपको लगातार बुध के उपाय करें। वहीं शुक्र, मंगल और सूर्य 3 बड़े ग्रहों का त्रिराज योग बन रहा है। यानी शुक्र धन के कारक, साहस के कारक मंगल और ऊर्जा के कारक सूर्य, और तीनों ही ग्रहों पर गुरु की दृष्टि जो कि देव गुरु बृहस्पति है। वहीं शुक्र और मंगल और सूर्य जो कि गुरु के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव है। प्रिय कन्या राशि वालों, जिस प्रकार हमने थंबनेल में लिखा है दिसंबर के अंत में होगा कुछ बड़ा, असली खेल अब होगा शुरू, क्योंकि यहाँ पर बुध का अब अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी अस्त बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लगातार बुध के उपाय करेंगे तो आपको अवश्य ही जीवन में सफलता प्राप्त होगी। बुध के उपाय के लिए लगातार आपको बुध वाले दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए और गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य ही करें। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय गणेशाय नमः, जय माँ लक्ष्मी, जय राधे कृष्ण अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी, जय राधे कृष्ण।